Hello students, welcome to the online classes of MAVV Banswara. This video is for class 9th, chapter 5, the fundamental unit of life. The fundamental unit of life. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी जो बॉडी है वो एक टाइनी यूनिट से बनी होती है जिसे हम सेल कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट मीन्स सेल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर और सेल से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर टॉपिक वाइज लेट्स मूव on to some major facts. Some questions may be arise from here in your examination. Cell is the structural and functional unit of all organisms. सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चरल दैट मीन्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड फंक्शनल दैट मीन्स वर्किंग के हिसाब से। दोनों ही व्यू से अगर हम देखें तो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। देयरफॉर सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ध्यान रखें आप, द डिस्कवरी ऑफ सेल इज डन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। The term cell derived from cella of Latin language which means a small room. English term cell लैटिन भाषा के सेला से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है एक छोटा रूम। सेल बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर है, इसे ओनली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो सभी स्ट्रक्चर्स जो बहुत टाइनी होती है जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को कॉर्क स्लाइस में देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप से। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट होता है जो सेल का कंट्रोलिंग ऑर्गन कहा जाता है। याद रखें आप, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसके बाद आफ्टर दैट इन 1839 पुरकिंजे इंट्रोड्यूस्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल। 1839 में पुरकिंजे ने सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के लिए एक कंबाइंड टर्म है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सभी टॉपिक को हम सेल की स्ट्रक्चर में डिटेल वे में पढ़ेंगे। इसके बाद श्लीडन एंड श्वान ये दो बायोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने सेल के लिए सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो ये सब नेम ऑफ साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में जो सेल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें सेल की स्टडी की जाती है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी, रिसर्च एंड नॉलेज अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। On the basis of number of cells in the body, organisms are of two types. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेकेंड टाइप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट आप देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान रखिए कि टर्म ऑर्गेनिज्म के मीनिंग में 3 लिविंग बींग्स इंक्लूड होते हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब इन तीनों को कंबाइनली
एक ही वर्ड से शो करना हो तो टर्म होती है ऑर्गेनिजम्स। अब चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। दे आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही सेल होती है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, as per its name, multi means more than one and cellular means of the cell. So organisms that are made by more than one cell are called multicellular organisms. For example, human, birds, etc. दोनों में अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो डिफरेंस ये होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप कंपलसरी होता है। ऑन द अदर हैंड, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, सो देयर इज़ नो नीड टू सी देम बाय माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से हमने इन सब चीज़ों को देखा। आगे चलते हैं। बच्चों, हो सकता है कि नेटवर्क ख़राब होने की वजह से या किसी और टेक्निकल रीज़न से वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना आए, तो इसका क्योर ये है कि जब आप इस लेसन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो मैंने आपको जो PDF प्रोवाइड करवाया है उसे आप साथ में लेकर बैठे, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। तो आप अपने नोट्स अपने पास रखें, उनको टाइम से लिखें और मेरे साथ समझें। नेक्स्ट आप देखिए, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। सेल्स की एक और ख़ासियत होती है कि ये अपने ही जैसी नई सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिवाइड होती हैं। इस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न को भी हम एक टॉपिक के फॉर्म में लेसन के एंड में लेंगे। द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नर्व सेल। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें आप कि हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सेल का नाम नर्व सेल है। तो ये सेल के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, एक बार हम इसका समराइज्ड रिवीजन करते हैं। हमने क्या देखा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई? बिकॉज ऑल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर वर्किंग इज़ बेस्ड ऑन सेल। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि क्यों इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बिकॉज ऑल दी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर वर्किंग इज़ डन बाय दिस टाइनी यूनिट। तो इस वीडियो में इतना ही। इन फैक्ट्स को आप रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन्स के और टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।